प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी साथी बहुत ही अच्छे से होंगे और अपने स्टडी में पूरी तरह से मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का जो गद्य खंड है, इसका पहला चैप्टर जो जिसका नाम है बातचीत, जिसके राइटर है यानी लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट, इसका टॉप VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी यानी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा साथियों, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए आप सभी जो है इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन आप सभी जो है मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, और हाँ, अगर आप PDF कोर्स परचेज नहीं किए तो इस नंबर में कॉन्टेक्ट करके PDF कोर्स जल्दी से परचेज कर ले। ठीक है साथियों, परचेज करने के बाद आपको जो है यानी प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया जाएगा और यानी 1 साल का वैलिडिटी के साथ आपको जो है प्राइवेट ग्रुप में रखा जाएगा और उसमें एग्जाम तक आपको मदद किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसलिए आप सभी कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा PDF नोट्स के लिए। ठीक है, और इसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, VBI शॉर्ट क्वेश्चन, VBI ऑब्जेक्टिव A to Z मिलेगा। साथ में क्वेश्चन बैंक, 20 मॉडल सेट और 10,000 क्वेश्चन का पैकेज मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी इस नंबर में कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा और अपना स्ट्रीम बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। देखिए जो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है तो वो एक क्या है, ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी यात्रा संस्मरण, ऑप्शन डी ललित निबंध। तो आपको बता दे बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो एक ललित निबंध है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर एक का होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर। सभी साथी अपना लाइव चैट और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे। ठीक है, आंसर देने से आपको जो है ना जल्दी याद होगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर देते रहिए। दूसरा नंबर देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। देखिए साथियों, बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो कौन से युग के निबंधकार थे। इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पर जो है कंफ्यूजन दूर कर देना है और आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक युग पूछे जाते हैं, एक काल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। अगर काल की बात करें तो आधुनिक काल के रचनाकार थे। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कौन से काल के रचनाकार थे बालकृष्ण भट्ट जी, तो आधुनिक काल के। और बालकृष्ण भट्ट जी कौन से युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग के। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य जो बातचीत करते हैं उसका बेहतर तरीका क्या है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर होगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है साथियों, मनुष्य का जो बातचीत करने का जो बेस्ट तरीका है तो वो है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, तो राइट आंसर 3 का होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या पूछा गया है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी आत्मीयता, ऑप्शन डी प्रवाहपूर्ण भाषा। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना वो आत्मीयता होता है। यानी बातचीत में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या होता है, आत्मीयता, यानी कंसिस्टेंसी बना करके बातचीत करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। देखिए साथियों, बालकृष्ण भट्ट जी जो मासिक पत्र निकाले थे तो वो कौन सा मासिक पत्र निकाला था, प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। तो आपको याद रखना है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। और कब निकाला था, तो 1877 में निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6
सिक्स नंबर देखिए बातचीत किस विधा की रचना है। देखिए साथियों बातचीत जो है वो कौन से विधा की रचना है, आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो आपको ये क्वेश्चन पहला ही नंबर में बता चुके हैं कि बातचीत जो है वो एक निबंध है जिसके राइटर का नाम है बालकृष्ण भट्ट। और बातचीत कैसा निबंध है, तो वो ललित निबंध है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है ये सब क्वेश्चन भूलेंगे नहीं जो आज मैं इस चैप्टर का बताने वाला हूँ। ठीक है, और इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं तो आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो ठीक है, तो चलिए 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्या पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर देखें, समयोगीता स्वयंवर रचना है। देखिए साथियों समयोगीता स्वयंवर जो रचना है वो किसका, तो आपको याद रखना है यहाँ पर होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास का। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी, उसके बाद ऑप्शन बी है 100 अजान 1 सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो यहाँ देखिए नूतन ब्रह्मचारी जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है, 100 अजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट जी की है, और सद्भाव का अभाव बालकृष्ण भट्ट जी की है। लेकिन यहाँ परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर देखिए क्या पूछा गया है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है। इनमें से कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट जी की है। ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी कछुआ धर्म, ऑप्शन सी रेणुका, ऑप्शन डी प्राच्य विधा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेल का विकट खेल। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर देखिए क्या पूछा गया है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो रॉबिन्सन क्रूसो जी जो है वो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुने थे, तो वो फ्राइडे के मुख से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। देखिए साथियों जो बातचीत शीर्षक है यानी बातचीत निबंध है तो इसके निबंधकार मतलब कि इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। देखिए साथियों जो बातचीत निबंध है इसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो बतलाना चाहते हैं वो क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बातचीत की शैली। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है। महिला आंचल, गोदान, 100 अजान 1 सुजान, अंतराल। तो सभी प्यारे स्टूडेंट अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100 अजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। और हाँ मेरे प्यारे साथियों अगर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल पीडीएफ चाहिए इस नंबर में कांटेक्ट करके आज ही परचेज कर लें जल्दी से। ठीक है, आपको बहुत ही कम फी में दिया जाएगा। ठीक है, 2 रुपया पर चैप्टर में दे दिया जाएगा और 150 रुपया यानी 150 रुपया में आपको जो है टोटल यानी 1 साल के लिए ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो कांटेक्ट करके आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, 15 नंबर देखिए नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। देखिए साथियों जो नाटक के स्टार्टिंग में मंगल पाठ होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, या फिर ऑप्शन डी है आरती। तो राइट आंसर होगा नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को जो कहा जाता है वो नांदी पाठ कहा जाता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। देखिए रॉबिन्सन क्रूसो को जो है यानी कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक या 18 वर्ष तक। तो राइट आंसर होगा 16 वर्ष तक। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है,
ये किसने कहा? तो ये बेन जॉनसन साहब ने कहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार यानी पूछा गया प्रश्न है और इसी साल पूछा गया था, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है ये क्वेश्चन कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये किसका मत है? यानी देखिए, ये किसने कहा है कि असल बातचीत जो होता है ना वो सिर्फ दो व्यक्तियों में ही होता है? तो ये कौन कहा है? एडिसन साहब, बेन जॉनसन साहब या फिर मिल्टन साहब, स्पेंसर साहब? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर होगा एडिसन साहब, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एडिसन साहब का मत है कि यानी एडिसन साहब का कहना है कि असल बातचीत जो होता है ना सिर्फ दो व्यक्तियों में ही होता है, ठीक है। और बता दें आपको, ये एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों में ही हो सकती है? तो आपको याद रखना है दो व्यक्तियों में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। देखिए क्या पूछा गया है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? वही क्वेश्चन है, इससे पहले बताया आपको कि अगर आपको ऐसे भी पूछे कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है तो आपको दो याद रखना है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए 2 होगा, क्योंकि एडिसन साहब का ही कहना है कि असल बातचीत जो होती है वो दो लोगों में ही हो सकती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? देखिए साथियों, बातचीत से जो मन होता है वो किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, या फिर हल्का और स्वच्छ? इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है यानी बातचीत से मन जो हो जाता है ना वो यानी हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? इनमें से क्या नहीं होगा जिससे सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति? तो आपको याद रखना है अगर वाक शक्ति नहीं होगा तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होगा, ठीक है साथियों। वाक शक्ति जो है अगर नहीं रहे तो सृष्टि यानी बोलने की जो प्रक्रिया है वो गूंगी प्रतीत होगी। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, मतलब कि फेमस है? क्या अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के? तो राइट आंसर होगा यूरोप के लोगों में सर्वाधिक फेमस है, प्रचलित है। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। 23 क्या पूछा गया है? देखिए साथियों, देखिए 23 जो पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आपको इससे पहले ये क्वेश्चन मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि बालकृष्ण भट्ट का अगर काल पूछे तो वो आधुनिक काल में जाना है, अगर युग पूछे तो भारतेंदु युग में जाना है, ठीक है। अगर पूछ दे कि बालकृष्ण भट्ट कौन से युग के रचनाकार निबंधकार थे तो वो भारतेंदु युग के। अगर वहीं पर पूछ दे कि यानी बालकृष्ण भट्ट किस काल के जो है रचनाकार है तो आधुनिक काल के। तो राइट आंसर डी होगा, आधुनिक काल। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए क्या पूछा गया है। 24 नंबर जो पूछा गया है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? यानी भट्ट जी को जो है कौन है जो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो आपको याद रखना है रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बालकृष्ण भट्ट का जो है निवास स्थान कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। क्या पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो आपको बता दें कि कौन से पत्रिका का संपादन किए थे बालकृष्ण भट्ट जी, तो वो हिंदी प्रदीप नामक जो है पत्रिका। और ये कैसा पत्रिका है? तो ये जो है मासिक पत्र है, ठीक है। और कब यानी इसको जो है संपादित किए थे? तो 1877 में। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। देखिए वही क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो वो 1877 में। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए में है पद्मावती
पद्मावती, वेनी संहार, मेघदूतम, मेघनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है तो वो मेघदूतम नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर जो है यानी क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का जो गद्य खंड का पहला चैप्टर है बातचीत, इसका टॉप 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और अगर पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो इस नंबर में कॉन्टैक्ट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, इस नंबर में कॉन्टैक्ट करके अपना स्ट्रीम बता करके कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम फी में। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना स्टडी जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।